Hello बच्चों, let's see the question. The question says that find the equation of circle which passes through the points 1, 3 and 2, -1 and has its center on line 2x plus 2 plus y minus 4 is equal to 0. सबसे पहले बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की. The key concept of this question is the equation of circle is x minus h square plus y minus k square is equal to r square. यहाँ पर हमारे पास इस इक्वेशन में तीन कॉन्स्टेंट्स हैं h, k एंड r. तो हमें क्या करना है, इन तीनों कॉन्स्टेंट्स को बताने है क्या. एक्चुअली h और k यहाँ पर आपका सेंटर है, सेंटर के पॉइंट्स हैं h, k. तो r क्या है, r आपकी रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल. अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ. यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पॉइंट्स गिवन है कुछ जो पास कर रहे हैं सर्कल को, ठीक है. और यहाँ पर इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लेते हैं. इक्वेशन ऑफ सर्कल जैसा कि कॉन्सेप्ट में बताया वो है x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. और ये सर्कल की इक्वेशन पास कर रही है दो पॉइंट्स को. अब किस भी पॉइंट्स को कोई भी इक्वेशन पास करती है, या फिर कोई भी, जैसे कोई भी आपका डायग्राम है, जैसे आपकी सर्कल की इक्वेशन दे दी या कोई भी इक्वेशन दे दी, ये बोल दिया कि ये इस पॉइंट को पास करते हैं, तो इसका मतलब वो इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए उस पॉइंट से. तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, पहला पॉइंट हमारा दिया हुआ है 1, 3. तो 1, 3 को पास करना चाहिए. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, पासिंग फ्रॉम 1, 3 देन x की जगह 1 और y की जगह 3 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एच स्क्वायर प्लस y की जगह 3 माइनस के स्क्वायर. देन उसके बाद आर स्क्वायर. तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3 तिया 9 प्लस के स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6k इज इक्वल टू आर स्क्वायर. यानी हो जाएगा आपका एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 6k माइनस 2h और 9 प्लस 10 इज इक्वल टू आर स्क्वायर. इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1. देन नेक्स्ट आपका पॉइंट जो पास कर रहा है, पासिंग नेक्स्ट पॉइंट आपका 2, -1. 2, -1 यही पॉइंट है. देन आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 माइनस एच स्क्वायर, क्योंकि x की जगह 2 y की जगह -1 प्लस -1 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो यानी हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 यानी कि 4 लिख लो डायरेक्ट, 4h हो जाएगा. देन उसके बाद प्लस 1 प्लस के स्क्वायर प्लस 2k
इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2k माइनस 4h प्लस 4 और 1 5 बराबर आर स्क्वायर। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। वो हमने 1 डिनोट किए थे, इसको 2 से कर लेते हैं। नेक्स्ट, अब हमारे दोनों इक्वेशन से क्या निकल गई, दोनों इक्वेशन निकल गई दोनों पॉइंटों से। तो अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करता हूं, देन हमें क्या मिलेगा, देखिए एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 6k माइनस 2h प्लस 10 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये थी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2k माइनस 4h प्लस 5 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल होगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी और के स्क्वायर से के स्क्वायर भी कैंसिल होगा। आप अगर के की 6k माइनस 6k प्लस 2 और माइनस 2k तो माइनस 8k हो जाएगा, माइनस 2h और प्लस 4h तो ये हो जाएगा प्लस के 2h, देन 10 माइनस 5 ये हो जाएगा प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी माइनस 8k। अब माइनस यदि यहाँ से -1 से डिवाइड करता हूँ इसको तो ये हो जाएगा 8k प्लस 2h प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, माइनस 2h और ये 5 उधर चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनली इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। नहीं, 3 हो चुकी थी, नहीं 3 नहीं हुई, इसको 3 मान लेते हैं। अब इसके बाद हमारे 3 इक्वेशन हमारे पास निकल चुकी है। चौथी इक्वेशन आप निकाल सकते हैं जो क्वेश्चन में बोला गया है उससे। क्वेश्चन में क्या किया गया है कि सेंटर पास करता है एक इक्वेशन से, ठीक है, वो इक्वेशन दी गई है 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देख सकते हैं आप क्वेश्चन में ये इक्वेशन दी गई है और ये इक्वेशन पास कर रही है, बोला गया है कि सेंटर लाई करता है इस लाइन पर, या फिर ये लाइन पास हो रही है सेंटर से, पास हो रही है तो सेंटर को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो यानी कि सेंटर h k is lies on line 2x plus y minus 4 is equal to 0। सो सेटिस्फाई करनी चाहिए, यानी x की जगह पर h और y की जगह पर k रखेंगे तो ये हो जाएगा 2h प्लस k इज इक्वल टू 4। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड करेंगे, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्योंकि उसमें h सेकंड उसमें लिखा हुआ है, तो इसको सेकंड नंबर पे ले आएंगे इज इक्वल टू 4, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर जो अभी बताई थी 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड करेंगे। 3 प्लस 4
ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, 8k माइनस 2h इज इक्वल टू 5, और ये क्या है आपकी k प्लस 2h इज इक्वल टू 4। दोनों को ऐड करेंगे तो 8 एक 9k, और ये दोनों कैंसिल, तो ये हो जाएगा 9k इज इक्वल टू 5 और 4 9। तो यानी आ जाएगा आपका k इज इक्वल टू 9/9, यानी k इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। एक अननोन हमारा निकल चुका है। अब अगले अननोन के लिए हम बाई इक्वेशन 4, और इक्वेशन 4 क्या थी हमारी, k प्लस 2h 2h को सही लिखेंगे, इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर k की जगह पर क्या रखेंगे 1 प्लस 2h इज इक्वल टू 4। तो यानी h की वैल्यू आ जाएगी, 4 में से 1 गया 3/2, h की वैल्यू निकल गई, k की वैल्यू निकल गई, एक रह गया r। r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारी, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 6k माइनस 2h प्लस 10 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। h और k की वैल्यू जो निकल चुकी है उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। h की वैल्यू आई थी 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर, प्लस k की वैल्यू 1 आई थी तो 1 का स्क्वायर, माइनस 6 इंटू 1 माइनस 2 इंटू क्या आई थी वैल्यू 3/2 h की, प्लस 10 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3×3=9/4 प्लस 1 माइनस 6, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा -3 प्लस 10 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 और 3 9, -9 प्लस 1 यानी कि -8, और -8 10 -8 2, तो यानी आ जाएगा 9/4 प्लस 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो 4 दूनी 8, 8 और 9 8 और 9 17, तो ये आ जाएगा 17/4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका √ऑफ 17/4, यानी आर की वैल्यू आ जाएगी √ऑफ 17 अब तीनों वैल्यू निकल गई, तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं यहाँ से। इक्वेशन क्या हो जाएगी, अच्छा हमें इक्वेशन निकालनी थी, और कुछ भी देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में भी बोला गया था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन निकालनी है केवल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जैसे मैंने आपको की कॉन्सेप्ट में बताया क्या होगी, आगे ही लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल ये हो जाएगी x माइनस एच, एच की वैल्यू कितनी है हमारी 3/2 स्क्वायर, प्लस y माइनस के, के की वैल्यू क्या है हमारी 1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी निकली हमारी √ऑफ 17/2 का स्क्वायर। तो यानी हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9/4 एंड माइनस ऑफ 2 इंटू 3/2 यानी 3 हो जाएगा, और x प्लस ये हो जाएगा y स्क्वायर
प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 17/4। तो यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2y और 9/4 प्लस 1 हो जाएगा 4 एकम 4, 9 और 4 13 प्लस 13/4 इज इक्वल टू 17/4। यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 17/4 माइनस 13/4। अब 17 माइनस 13 यानी 4/4। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4/4, यानी अब 1 आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आपकी हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको लिख देते हैं। ये क्या हो गया आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल, और यही हमें बोला गया था निकालने के लिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसको हाईलाइट कर देते हैं और यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।